आपका मन शांत होकर एकाग्र हो जाएगा। परंतु आपको यह क्रिया उसी हिसाब से रोजाना करना है जिससे आपका नियम बना रहे। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा है कि गायत्री मंत्र जाप करते वक्त या कोई और मंत्र जाप करते हुए जब व्यक्ति साधना करता है, यानी ज्यादा मंत्रों का जाप करता है, यानी 10 माला, 11 माला, 2 माला, 1 माला में भी होता है, तो उस समय उसका मन इधर उधर भागने लगता है। और कई लोगों की शिकायत यह आई है कि वह गलत दिशा में भी जाता है, गलत भी सोचता है, जो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। इस तरह के लोगों ने हमसे प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का हम जवाब यहाँ दे रहे हैं। गायत्री साधक भी कई ऐसे हैं जो पुराने साधक हैं, उनका भी यही कहना है कि महाराज जी, हमारा ध्यान लगता नहीं है, रुकता नहीं है। मित्रों, इसकी हमारे पास एक बहुत ही अपूर्व विधि है। आप उस विधि से अगर करेंगे तो आपको जरूर ध्यान लगेगा। और वैसे सही मायने में देखा जाए तो सभी लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु ध्यान लगता नहीं है। अगर आपने गुरु बनाया है कोई, तो उसने बताया होगा कि ध्यान ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए। परंतु ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, धारणा बनानी पड़ती है। धारणा, फिर ध्यान किया जाता है, फिर आदमी समाधि में होता है, तब ध्यान इधर उधर नहीं भागता। और समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए ध्यान का लगना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं लगेगा तो समाधि होगी भी नहीं। इसलिए आपको वह बात जानना बहुत जरूरी है जिससे आपका ध्यान लगे। तो सबसे पहले आप नहा धोकर पूजा पाठ करके साधना स्थल पर बैठेंगे, सुख आसन में बैठेंगे। बैठकर आप कम से कम 3 प्राणायाम करें, जिससे आपके अंदर की वायु शुद्ध हो जाए, नाड़ियां शुद्ध हो जाएं। उसके बाद प्राणायाम करने के बाद आपको जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले हों या कोई दूसरे मंत्र का जाप करने वाले हों, किसी भी इष्ट का, उनको करना उसी तरीका से है जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपका ध्यान लगे तो कैसे लगे। आप उस इष्ट की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है उसे सामने रखें। सामने रखकर करीब 3, 4, 5 फुट की दूरी पर उसे देखें। देखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है, यानी इसकी आदत डालना है। अब आप उसे देखेंगे कैसे? आप ऊपर से देखना शुरू करेंगे। यहां से सर पे मुकुट है, आंखें हैं, फिर उनके यहाँ नाक है, मुंह है, गला है, गले में कितने आभूषण पहने हैं, हाथ में वज्र लिए हैं, बजरंगबली भी हैं, शंकर जी है तो त्रिशूल ले हैं, गायत्री माता है तो एक हाथ में कमंडल होगा, एक हाथ में चारों वेद की पुस्तिका होगी और उसके नीचे कमल होगा, हंस होगा। इस तरह ऊपर से नीचे तक आप उनको निहारते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। यह विधि है आपको ध्यान लगाने की। फिर इसके आगे, यानी आप मान लो ज्यादा मालाएं जाप करते हैं और आपको आंख बंद करके आदत नहीं है, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले इस तरह आप अभ्यास को पूर्ण कर लें। जब आपका अभ्यास इस तरह पूर्ण हो जाएगा, यानी आपको वह स्थिति पता लग जाएगी, हमारे इष्ट की फोटो, मूर्ति या प्रतिमा कहाँ रखी है। किसी अलमारी में रखी है, किसी पटरे के ऊपर रखी है, किसी चौकी में रखी है, किसी मंदिर में रखी है। क्योंकि जब हम फोटो मूर्ति को देखेंगे तो हमें यह भी तो ज्ञान होगा ये रखी कहाँ है। पूरा ऊपर से नीचे तक हमें उसका बिल्कुल ध्यान रख के निगरानी करते हुए नीचे तक आना है।
फिर उसके बाद जब इसका आपको थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, एक माला दो माला में या 2 4 6 दिन में, फिर आपको यह अनुभव करना है कि इस प्रतिमा, इस फोटो या इसके सामने मैं भी तो बैठा हूं, और अपने आप को स्वयं को महसूस करना है कि मैं आंखें खोलकर ही करना है, अभी आंखें बंद नहीं करना है, मैं भी तो इसके सामने बैठा हूं। फिर आप अपने स्वरूप का ध्यान करें कि मैं कितनी ऊंचाई का हूं, मैंने क्या पहन रखा है, मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, एक हाथ कैसे है, किस मुद्रा में है, एक हाथ से मैं जाप कर रहा हूं, और मेरे नीचे आसन कौन सा है, और फिर आसन से नीचे हटकर कितनी दूरी पर मेरे इष्ट की प्रतिमा है जिसके सामने मैं बैठा हूं। यह दोनों, यानी अपने इष्ट की फोटो और अपनी फोटो, दोनों का अभ्यास हो जाना चाहिए और आभास हो जाना चाहिए। उसके बाद जब कुछ दिन आप यह क्रिया करेंगे तो आपको अभ्यास होने लगेगा ध्यान का। फिर इसी क्रिया को, यानी जो आंख खोल कर रहे हैं, बीच बीच में 4 6 दिन बाद बीच बीच में आपको आंख बंद करके अपने इष्ट की प्रतिमा को देखना है, कहां पर है, कैसी है। उसके बाद आपने जल का लोटा रखा है, उसका भी आपको ध्यान करना है, अगरबत्ती दीपक जल रही है, उसका भी आपको ध्यान करना है। फिर उसके आगे आप बैठे हैं, बैठकर आप जाप कर रहे हैं, यानी आपको अपना स्वरूप वहां दिखाई देना चाहिए उस प्रतिमा के आसपास, और उसमें आपको जप करते हुए दिखना चाहिए। इस क्रिया को आप लगातार आंख खोलेंगे, आंख बंद करेंगे, आंख खोलेंगे, आंख बंद करेंगे। इस क्रिया को आपको रोजाना करना है। जब आपका इस तरह का अभ्यास हो जाएगा, अभी ये प्रत्यक्ष में है, जब इस तरह का अभ्यास आपको हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करके उस अभ्यास को जारी करेंगे। फिर आपको क्या दिखेगा, केवल आपने अपने इष्ट का फोटो मूर्ति दिखेगी, आप उसके आगे बैठे यह दिखेगा। इतना करने का अभ्यास आपको हो जाएगा, फिर आपका मन कहीं नहीं डोलेगा। फिर आपको क्या करना है, एकदम आपको सोचना है, आप नाक से घुसकर अंदर पहुंच गए और इसके अंदर बैठ गए, इसके अंदर आपका इष्ट सामने बैठा है, उसके सामने आप बैठे हैं। किस मुद्रा में बैठे हैं, जिस मुद्रा में आप बाहर बैठे, यानी जो बाहर फोटो है पूरी या स्थिति है प्रकृति की बनी हुई, यानी माता जी सामने है, उसके आगे लोटा रखा है, दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, मैं बैठा हूं आसन पर। यही पूरी की पूरी सीनरी या पूरे का पूरा एक जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये आपको इसके अंदर देखना है। यानी 3 क्रिया हो गई। एक क्रिया तो आपको देखकर करना है, एक क्रिया आपको आंख बंद करके उसी स्थान पर देखना है, और तीसरी क्रिया यह है कि आपको अपने इस ब्रह्मांड में देखना है। आपको आपको जाना है, ऐसे आपको यह सोचना है, देखना है, जाना है। आप ऐसे गए और सीधे वहां आपको ये देखा, सामने सूर्य देव जल रहे हैं, आगे गायत्री माता बैठी है, एक हाथ में पुस्तका है वेदों की, एक हाथ में कमंडल है, सामने इधर लोटा रखा है, इधर अगरबत्ती जल रही, बीच में दीपक जल रहा है, सामने मैं आलती पालती मार कर बैठा हूं, एक हाथ मेरा इस मुद्रा में है, एक हाथ से मैं माला जाप कर रहा हूं, आसन मेरा ऊनी सफेद लाल कैसा भी है वह है, और मुझे वह पूरा दृश्य अपने इस ब्रह्मांड में नजर आ रहा है। अब मैं ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे, अभी मैं साधना में नहीं हूं, फिर भी मुझे अपना फोटो और अपने इष्टों का फोटो दृश्य इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपको भी यही करना है। आपका मन कहीं नहीं डोलेगा, ना गलत विचार आएंगे, ना आप गलत जगह जाएंगे। मित्रों, यह सबसे अच्छी क्रिया है। फिर आप क्या करें, अगर आपको और भी बाधा आती है, तो एक तो हमने प्राणायाम बताया है, दूसरा आपको बिंदु त्राटक करना है, और बिंदु त्राटक करने के लिए आपको किसी योग्य गुरु का ही परामर्श लेना है,
और परामर्श और मार्गदर्शन लेकर उसे करें, अन्यथा उसका कोई आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। और बिंदु त्राटक सबसे उत्तम क्रिया है जो आपको ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में संदेश पहुंचाने वाली क्रिया है, वहां से संदेश प्राप्त करने वाली क्रिया है और पहले से आवास होने वाली क्रिया है। इस क्रिया से जो आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं वह और बिंदु त्राटक की क्रिया दोनों मिलकर आपको इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा देंगे। आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं। आप अपने संदेश भेज सकते हैं, किसी व्यक्ति से मनमाना कार्य करा सकते हैं, किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं, किसी व्यक्ति को मोड़ सकते हैं। आपके पास संकल्प शक्ति आ जाएगी, ध्यान शक्ति आ जाएगी, गायत्री मंत्र से ब्रह्मांड की शक्ति आ जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जो आपकी आभा को देख सकता है दूसरा व्यक्ति, ऐसी आभा चारों साइड आ जाएगी, सूर्य का सब प्रकाश। आप इस क्रिया को करेंगे, आपका कभी भी मन नहीं डोलेगा, कभी भी मन गलत भावनाओं में नहीं जाएगा, केवल आपको करना है। मैं उन लोगों की नहीं कह रहा हूं जो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन करके बंद कर दिया और फिर उस पर आ गए, महाराज जी हमने बंद कर दिया, अब दोबारा चालू करें। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको, काफी लोगों को कई कई वर्ष हो गए, कोई अनुभव नहीं। क्यों? कि ना तो उन्होंने कोई नियम बनाया और ना कोई नियम से कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो नियम बनाइए, आप अपने नियम बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे बनाइए। नियम और नियम दोनों तो हैं। शौच क्रिया आपको करनी है, सत्य करना है, ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है, अस्ते दूसरे की वस्तु पर नजर मत डालिए और इस तरह का थोड़ा अध्ययन करिए, मतलब अपने बारे में सोचिए, ईश्वर के बारे में सोचिए, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो इस तरह के पठन पाठन आपको करना है और ध्यान करना है। फिजूल की बातों में मत मन लगाइए, किसी गुप्त बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए, किसी की क्रिटिसाइज मत करिए, यानी किसी के बारे में दुर्व्यवहार की बात मत करिए और बुराई मत करिए। ये सब नियम है। आपको तो सौम्य, शील, सद्भावना में रहना है, प्रिय बोलना है, सत्य बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है, तब आपको कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। मेरे मित्रों, आप सोचते हैं इतनी आसानी से किसी भी इष्ट के मंत्र के दर्शन होने और सिद्ध होने की क्रिया होती तो यह सारा राष्ट्र आज सभी मंत्रों से ओतप्रोत होता है। केवल सुनते हैं, मजे लेते हैं, देखते हैं, छोड़ देते हैं। आज भी मैं इतने लोगों को दीक्षा दे चुका हूं, कुछ ही लोग पारंगत हुए उसमें, कर कोई नहीं रहा, दीक्षा ले ली, बस मजे में रहो, एक माला जाप कर ली, गायत्री मंत्र हो गया, राजा हो गया। अरे भाई, एक माला एक तिनके के बराबर होती है। मुझको देखिए, मैं पूरा जीवन लगा दिया, अभी भी लगा रहा हूँ, मुझको चाहिए नहीं, मैंने कभी मांग नहीं की कि मुझको ये चाहिए आप मुझे दीजिए। आप लोग जो सोचते हैं ना पहले, मुझको तो यह चाहिए, पर आप गृहस्थी हैं, उसके लिए धन चाहिए, तो धन के लिए भी हमने एक मंत्र बता रखा है, पर आप उसको भी सही ढंग से नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं? करना तो आपको है। मित्रों, मेरी कोई गलती हो क्षमा करना, मैं आपको बड़े प्रेम से समझाता हूँ, क्रिया करने के लिए बोलता हूँ, दीक्षा के लिए बोलता हूँ। मुझसे मत लीजिए, आपको जो अच्छा मिले उससे लीजिए, जो आपको मार्गदर्शन दे सके, आपका ध्यान लगा सके, आपको आगे आने वाली क्रियाओं के बारे में बता सके। भाई, मेरा तो अलग हिसाब है और आपसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिना गुरु के करिए। आप कर रहे हैं तो करो, वीडियो करो, पर आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। लोगों ने 6 महीने कर लिया, महाराज जी 6 महीने से किया, ऐसा दिखा वैसा दिखा, मात्र देखने से ही सब कुछ हो जाता है। देखने के बाद उसका पता भी तो होना चाहिए ये काय का संकेत है। जब हम उस संकेत को नहीं समझेंगे तो वह हमारी साधना, वह हमारी विद्या, वह हमारी क्रिया निष्फल, उसका कोई अर्थ नहीं। आपने नहाया, क्यों नहाया? आपने जाना इसको, पहले इससे जानना पड़ेगा हम नहा क्यों रहे, हमें गर्मी लग रही है, अंदर से बहुत बदबू आ रही है, शुद्धता करना है, पूजा करना है, इसलिए हम नहा रहे। इसीलिए आपको क्रिया के बारे में भी जानना पड़ेगा पहले कि आप क्रिया कर क्यों रहे हैं, उसका फल आपको क्या मिलना है, आपको चाहिए क्या, तब आप उस रास्ते पर चलें। पहले ही सोने की मोहरें चाहिए। यक्षिणी साधना के लिए 18, 20, 22 साल के लोग प्रार्थना कर रहे हैं,
गलत। ध्यान नहीं लगेगा कुछ नहीं मिलेगा कहीं से भी। ना कोई यक्षिणी आएगी, ना कुबेर भगवान आएंगे, ना शंकर भगवान आएंगे। जय गुरुदेव। वीडियो लंबी हो गई मित्रों, अगर पसंद आए लाइक शेयर दबा के करना, जिससे जो अनजान लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिले। यह बहुत लोगों की शिकायत है, और मेरी कोई इसमें गलती रही हो, त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ करना। मैं तो वीडियो डालता ही रहता हूँ।